जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मित्र मैं एक छोटा सा मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ साइंस का, जो इस वीडियो में मित्र होने वाले स्पेशल प्रश्न। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करना। आप लोग को पता है कि मित्र हम पहले आप लोग को टॉपिक वाइज प्रश्नों को करा रहे हैं, फिर उसके बाद एक छोटे छोटे मैराथन क्लास में आप लोग को एकदम क्वेश्चन को रिपीट करा रहे हैं। तो मित्र आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, तो क्लास को ध्यान से अंत तक देखने का प्रयास करना। आप लोग स्किप मत करना प्यारे साथियों, बस आप लोग से इतना कहेंगे, स्किप मत करना। सुबह में आप लोग को पता है मैं आप लोग टॉपिक वाइज प्रश्न कराता हूँ, रात में आप लोग को मित्र क्या करते हैं उसी को मैं एक मैराथन क्लास में आप लोग को देता हूँ मित्र, जो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो। तो चलेंगे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं मित्र कितनी महत्वपूर्ण क्लास आप लोग के लिए हो सकती है। तो बने रहना वीडियो में अंत तक, बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है आप लोग के लिए। और कोई भी साथी ना तुक्का नहीं मारेगा, इतनी बातों को भी ध्यान रखना। सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के लिए मित्र इंपॉर्टेंट, और जो साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं और सोच लिए अपने दिल में कि नहीं अब की बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे, कैसे भी करके एक सीट को पक्की करके रहेंगे, तो उनके लिए क्लास स्पेशल चल रही है। तो मित्र पहला प्रश्न क्या पूछा, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट है, वाट सेकेंड है, कैलोरी है और जूल है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे मित्र किलोवाट को। किसको मारेंगे? किलोवाट। आप लोग का मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? किलोवाट। आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट मेरे साथियों, इतनी बात ध्यान रखना, और हो सके तो नोटबुक पे नोट करते रहना इन सारे प्रश्नों को साथी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई? आज का प्रश्न कौन सा? दूसरा नंबर प्रश्न है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। प्रेरित विभवांतर की जो एसआई इकाई है हमारा होता है भी, यानी विभवांतर, ठीक है, वोल्ट। ठीक है मित्र, तो हमारा जो आंसर आप लोग का होगा मेरे भाई कौन सा? दूसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा कौन सा? फर्स्ट वाला आपको राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है द्रव्यमान इंटू त्वरण दिया है, और तीसरा ऑप्शन है कौन सा हमारा है? द्रव्यमान इंटू विभवांतर दिया है, और लास्ट वाला हमारा त्वरण है। साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे मित्र आप लोग विभवांतर भी को मित्र, ठीक है, कि प्रेरित विभवांतर जो एसआई इकाई होती है हमारा बोल्ट होता है मित्र। क्या होता है? बोल्ट होता है। बोल्ट को हम भी से प्रदर्शित करते हैं, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। बोल्ट आप लोग का राइट आंसर भी वाला आप लोग का हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न है आपका लिए? आपका प्रश्न मित्र थर्ड नंबर है कि प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई क्या है सभी लोग बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। ओम मीटर होता है, महू होता है, ओम क्या होता है? ओम प्रति मीटर होता है, और ओम होता है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि प्रतिरोधकता की जो हमारी एसआई इकाई होती है क्या होता है मित्र? ओम। क्या होता है? ओम मीटर होता है मेरे भाई, ठीक है। ओम मीटर आप लोग का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का फर्स्ट वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे साथियों। कौन सा मित्र ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से? क्या आप लोग को पहले से पता था ये सारे प्रश्न मित्र? आप लोग कमेंट करके मुझे बताने का अवश्य प्रयास करना। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे साथियों। आज का प्रश्न हमारा कौन सा? फोर्थ में प्रश्न है भाई। प्रश्न हमारा फोर्थ है कि आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन की इकाई क्या है? इसकी कोई इकाई नहीं है। न्यूटन है, डायमीटर है, सेंटीमीटर की आवर्धन की जो हमारी इकाई क्या होता है। देखिए मित्र प्रश्न मैंने बहुत बार करवाया भी है आप लोग से, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर आपसे मुझे चाहिए कि आवर्धन की इकाई क्या है होती है। आवर्धन की जो हमारी इकाई होती है मित्र हमारा, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसका सीधी सीधी बात है, ऑप्शन मार देंगे फर्स्ट वाले को कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन ए वाला आप लोग मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथियों। कौन सा? इसकी कोई इकाई नहीं होती। ऑप्शन मार देंगे ए वाले को। ए वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलिए अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो प्रश्न मित्र पढ़ते हैं 5 नंबर को मित्र। 5 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। किसका? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। वाट होता है, कैलोरी होता है, न्यूटन होता है, या जूल होता है। तो विद्युत शक्ति का जो हमारा एसआई मात्रक होता है आप लोग को बता दें वाट होता है मेरे साथियों। क्या होता है? वाट होता है। तो वाट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आप मार देंगे वाट वाले को, ठीक है। वाट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा वाट होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे और क्लियर भी होनी चाहिए। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न मेरे मित्र जो होने वाला प्रश्न हमारा आज का 6 नंबर मित्र 6 प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो पढ़िए ध्यान से कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है।
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, डायप्टर है, जूल है और न्यूटन है। इस 6 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का जो हमारा एसआई मात्रक है वो हमारा मित्र होता है डायप्टर होता है। कितने साथियों को पता था वो साथी कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग से मैंने पहले बोला था और अब भी बोल रहा हूँ कि आपकी एक छोटी छोटी कमेंट का ना मुझे हर पल इंतजार रहता है और सभी साथियों को मैं कमेंट का रिप्लाई तुरंत देता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका मैं रिप्लाई ना दूँ। करंट जो आपको कमेंट करते हैं मित्र, ठीक है, सभी बच्चों का रिप्लाई जाता है। तो आप लोग कमेंट करा करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लाने का आप लोग के लिए प्रयास करूँ। तो आप लोग का कमेंट करना बनता है। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? डायप्टर मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? डायप्टर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर मेरे साथी। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। कौन सा? बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का साथी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई? प्रश्न आज का 7 नंबर मित्र 7 प्रश्न क्या पूछा, कितना महत्वपूर्ण है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है? बल होता है, जूल होता है, कूलाम्ब होता है या वेग होता है? यानी साथियों इस 7वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? कार्य का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है? तो आप लोग को मित्र बता दें जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ये मुझे लगता है सभी बच्चे बता देंगे इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा और आंसर इस प्रश्न का चुटकियों में सभी लिख देंगे। ठीक है, और देखिए ऐसा प्रश्न ना पूछे हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी में मित्र पूछे हैं। आप लोग मेरी क्लास को जो साथी कर रहे होंगे, मेरे मैराथन क्लास को देख रहे होंगे, सिंपल भी प्रश्न मिलते होंगे, हार्ड भी प्रश्न मिलते होंगे, नॉर्मल प्रश्न भी मिलते होंगे और ऐसे प्रश्न मिलते होंगे जो चुटकियों में कर लेंगे आप लोग। जैसे मिल दिया प्रश्न, कार का एसआई मात्रक होता है जूल होता है। ये मित्र आपके रेलवे ग्रुप डी में मित्र प्रश्न पूछा, मैं कहीं बाहर से नहीं प्रश्न लाया हूँ, अपने घर से नहीं बना कर लाया हूँ। प्रश्न पूछे आपके रेलवे ग्रुप डी में और रेलवे में जितने जितने प्रश्न पूछने घुमा फिरा कर सब कुछ मैं आप लोग को साइंस में रिपीट करा दूंगा। बस इतनी बात ध्यान रख लीजिए। आप लोग को पता है कि 25 प्रश्न हमारे यानी 25 प्रश्न हमारे रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं साइंस से और 24 मार्क्स आप लोग आराम से गिन कर ले जाएंगे। अगर जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज मैराथन क्लास करवा रहा हूँ, उस प्रकार से कर लेंगे तो आप लोग का। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथ में ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 8वां नंबर है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए क्या काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछा मित्र, काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछा कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा। ये देखिए प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा मित्र। ठीक है, मैंने बोला ना हार्ड प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न और मॉडर्न प्रश्न तीनों टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में टकराएंगे। ठीक है, तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, आवेश होता है या आपका मीटर होता है? तो आप लोग को मित्र बता दें बल का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा न्यूटन होता है मित्र। क्या होता है मेरे भाइयों? न्यूटन होता है। तो न्यूटन आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा मित्र। कौन सा? न्यूटन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे मित्र। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब आंसर होगा। बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं अगला प्रश्न मित्र जो पूछा है। तो मेरे प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 9 नंबर होने मित्र। 9 प्रश्न क्या पूछा, कितना महत्वपूर्ण है पढ़िए ध्यान से कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का जो हमारा वाणिज्यिक मात्रक है वह क्या है? जूल है, किलोवाट घंटा है, वाट है और कैलोरी है। साथियों इस 9 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक है वो हमारा क्या होता है? आप लोग को मित्र बता दें इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। किलोवाट घंटा को मारेंगे। किसको मारेंगे? किलोवाट घंटा मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथ में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट बी वाले को। बी वाला मित्र आपका इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र। ऑप्शन कौन सा आप लोग का मित्र मारेंगे? बी वाले को। बी इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? हमारा किलोवाट घंटा है। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न हमारा 10th नंबर होने मित्र। 10th मित्र क्या प्रश्न पूछा है पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग कि लंबाई का एसआई इकाई है। लंबाई का एसआई इकाई है मील है, मीटर है, फीट है, इंच। मील, मीटर, फीट, इंच। साथियों इस 10वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला कि लंबाई का एसआई इकाई है। लंबाई का जो एसआई इकाई होता है मित्र हमारा क्या होता है? मीटर होता है मेरे मित्र। क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा मित्र। कौन सा? मीटर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। बी वाला आप लोग का मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर हो जाएगा। कौन सा? मीटर। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलिए अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। आज का प्रश्न मित्र कौन सा? 11th नंबर होने वाला है कि लंबाई का सीजीएस इकाई है। लंबाई का जो हमारा सीजीएस इकाई है वह क्या होता है? सेंटीमीटर है, मील है, फीट है और क्या हमारा है? इंच है।
साथियों लंबाई का जो सीजीएस इकाई है वो हमारा होता है सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। सभी लोग क्लियर होने चाहिए ना, सभी लोग अच्छे से क्लियर है, सभी लोग अच्छे से क्लियर रहिए आप लोग, ठीक है। तो क्या मित्र सेंटीमीटर में आ जाएंगे मित्र, मेरे भाई राइट आंसर होगा सेंटीमीटर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का लाजवाब आंसर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलेंगे स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मित्र अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ा जाए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न कौन सा? 12th नंबर मित्र होने वाला। 12th मित्र क्या प्रश्न पूछा है कि लंबाई का FPS इकाई है। लंबाई का FPS इकाई है फीट मिल इंच मीटर। फीट मिल इंच मीटर। तो साथियों इस 12th प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि लंबाई का FPS इकाई होती है, वो हमारी फीट होती है मेरे भाई। क्या होता है? फीट होता है मेरे मित्र। फीट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा मित्र कौन सा? फीट इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट आप इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा कौन सा? 12th प्रश्न का आंसर किसको मारेंगे? 12th प्रश्न का जो मित्र आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा, आज का प्रश्न हमारा कौन सा? 13 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 13 प्रश्न ने क्या पूछा है, पढ़िए ध्यान से कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है मित्र? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई, ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है आप लोग को बताना मेरे भाई, ठीक है। कौन सा? त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का जो मात्रक होता है मेरे भाई आप लोग को मित्र बता दें, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, फीट प्रति सेकंड होता है, या SQM प्रति सेकंड होता है। यानी 13 प्रश्न का इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इस 13 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा कौन सा? मीटर प्रति सेकंड मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगला प्रश्न जो पूछा आज का प्रश्न 14 नंबर है कि दबाव की SI इकाई क्या है? दबाव की SI इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर है, और क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर है, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है 14 प्रश्न का कि दबाव का SI इकाई क्या है? दबाव की जो SI इकाई होती है हमारे क्या होती है, आप लोग को मित्र बता दिया जाए। इस 14 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आप लोग का राइट आंसर होगा। कितने साथी को पता था वो साथी हमारे कमेंट करेंगे और मुझे बताने का प्रयास अवश्य करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके ना छोटे छोटे कमेंट करना मुझे हर पल इंतजार रहता है, मैंने पहले बोला आप लोग को। तो ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। कौन सा? 14 प्रश्न का ऑप्शन किसको मारेंगे? फर्स्ट वाले को मारेंगे। क्लियर है आप लोग अच्छे से? बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए आप लोग को, ठीक है। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या मित्र पूछा, ध्यान से पढ़िए आप लोग, कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों जो आज का प्रश्न मित्र पूछा, प्रश्न हमारा आज का 15 नंबर होने वाला मित्र। 15 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि शक्ति की SI अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। शक्ति की SI अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, वाट है, किलोवाट है, अर्ग है या जूल है। साथियों इस 15 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा कि शक्ति की SI अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है, हमारा वाट होता है मेरे भाई। क्या होता है? वाट होता है मेरे मित्र। कौन सा वाट होता है आप लोग का राइट आंसर मारेंगे मित्र वाट को। वाट आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब आंसर होगा। ऑप्शन मार देंगे फर्स्ट वाले को। किसको मार देंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र बढ़िए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाले। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न को। जो आज का मित्र प्रश्न पूछा 16 नंबर प्रश्न मेरे मित्र। 16 प्रश्न मित्र क्या पूछा है, पढ़िए ध्यान से कि विद्युत धारा का SI इकाई क्या है। विद्युत धारा का जो हमारा SI इकाई होता है वो वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है, कूलाम्ब होता है। तो विद्युत धारा का देखिए मैंने क्या बोला था अभी, मैंने बोला ना आपके एग्जाम में लो प्रश्न पूछेंगे, मॉडर्न प्रश्न भी रहेंगे और हाई लेवल के प्रश्न भी रहेंगे साथ ही, ठीक है। और एक प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे आप लोग एकदम कंफ्यूजन पड़ जाएंगे, प्रश्न पूछा कहाँ से है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इस 16 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे? एम्पियर मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे? एम्पियर आप लोग का मित्र, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। ऑप्शन किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे साथी, ठीक है। तो 16 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का एम्पियर होगा कि विद्युत धारा का जो हमारा SI इकाई होता है हमारा एम्पियर होता है। कौन सा? एम्पियर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्यारे मित्र अगले प्रश्न को देखा जाए, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़िए स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 17 नंबर है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है।
न्यूटन मीटर स्क्वायर की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है वह क्या है? बल है या दाब है या संवेग है या प्रणोद है? तो आप लोग को मित्र बता दिया जाए इस 17 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है, अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई होती है, वो हमारा दाब होता है मेरे भाई। क्या होता है? दाब होता है मेरे मित्र। ऑप्शन कौन सा आप लोग का? बी वाले को मारेंगे मित्र। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा मित्र। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, ऑप्शन मार देंगे बी वाले को। किसको मारेंगे? बी वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे मित्र। प्रश्न हमारा आज का 18 नंबर होने वाला मित्र। प्रश्न आज का हमारा 18 नंबर होने वाला मित्र। 18 जो प्रश्न पूछा है पढ़ेंगे ध्यान से कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान होती हैं या समान है? निम्नलिखित में से किन युग्म की जो हमारी एसआई इकाई होती है वह समान होती है? तो बल और दाब, कार्य और ऊर्जा, संवेग और बल, बल और दूरी। साथियों इस 18 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है। तो आप लोग को मित्र बता दें कार्य और ऊर्जा आप लोग को दिख रहा होगा। कौन सा? कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा, एनर्जी। कौन सा? ऊर्जा, एनर्जी। तो आप लोग का मित्र जो आंसर आप लोग का मित्र बी वाला आप लोग को दिख रहा है, बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आपसे मार देंगे आपसे किसको मार देंगे? आपसे मार देंगे बी वाले को मित्र, ठीक है। कि निम्नलिखित में से किन युग्म की जो हमारी एसआई इकाइयाँ होती है वो हमारा समान होती है? तो कार्य और ऊर्जा का होता है मित्र। कितने साथियों को पता था वो साथी कमेंट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था और आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे और सभी बच्चे क्लियर भी होने चाहिए और सभी लोग कमेंट भी करना आप लोग कि आप लोग क्लास कैसी लग रही है मेरे भाई, ठीक है। और अपने नोटबुक पे नोट भी करते रहना इन सारे प्रश्नों को, क्योंकि मित्र आपके लिए सच में दिल से बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हो रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और इस मेहनत का आप लोग का रंग लाएगा ज़रूर। बस आप लोग मेहनत मत छोड़ना और मेहनत करते रहना अंत तक साथी। अभी भी आपके पास 2 मंथ का समय बचा हुआ है जिससे आप लोग मेहनत करके और भी अच्छी अपनी तैयारी मजबूती के साथ कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे प्यारे मित्र? आज का प्रश्न हमारा 19 नंबर है। 19 मित्र जो प्रश्न पूछा है कि ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है। ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है, क्या मापी जा सकती है? आप लोग को पता है आवृत्ति मापी जा सकती है, डेसिबल मापी जा सकती है, हर्ज और प्रतिध्वनि। तो ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है तो ऑप्शन इस प्रश्न का मित्र जो 19 वाला होगा आप लोग राइट आंसर मारेंगे डेसिबल को। किसको मारेंगे? डेसिबल मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब आंसर होगा, राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग का? आंसर मार देंगे मित्र बी वाले को मार देंगे, ठीक है। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है, डेसिबल आप लोग का मित्र इस प्रश्न का लाजवाब आंसर होगा। आंसर कौन सा आप लोग का मित्र? आंसर मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे। बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का लाजवाब आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रिय मित्र जो आज का प्रश्न पूछा, प्रश्न आज का मित्र कौन सा? 20वां नंबर होने वाला मित्र। 20वां मित्र जो प्रश्न पूछा है कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होता है। तो मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे और सभी लोग कमेंट भी करना आप लोग कि आप लोग क्लास कैसी लग रही है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि मित्र मेहनत से पढ़िएंगे, तो मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा सीधा सीधा आपके सामने आंसर दिख रहा है मित्र। आप लोग का कौन सा ऑप्शन है? आप लोग का बी वाला मारेंगे मित्र, ठीक है। कौन सा? बी वाला 360 लाख आप लोग को मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। 360 लाख जूल आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन किसको मार देंगे? ऑप्शन मार देंगे मित्र बी वाले को मारेंगे। किसको मारेंगे? बी वाले को। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था ना, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को जो आज का मित्र प्रश्न पूछा। आज का प्रश्न मित्र कौन सा? 21 प्रश्न मित्र पूछा। 21 प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए। देखिए मित्र मैंने टोटल 20 प्रश्न को मित्र बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और आप लोग कमेंट करना आप लोग को मित्र क्लास कैसी लग रही है और अंत तक वीडियो को देखना, स्किप मत करना प्यारे मित्र, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, स्किप मत करना आप लोग, ठीक है। क्योंकि मित्र मेहनत से पढ़ाई हो रही है और मेहनत से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न आज का 21 नंबर होने वाले मित्र। 21 जो प्रश्न पूछा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा हम किसे मापते हैं? आप लोग को बताना है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। दूरी को मापा जाता है, शक्ति को मापा जाता है, वेग को मापा जाता है या ऊर्जा को मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है मेरे प्यारे साथियों बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो मित्र आंसर होगा कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो दूरी को मापा जाता है। क्या आंसर देंगे मित्र? दूरी देंगे, ठीक है। दूरी आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे। तो ऑप्शन मार देंगे फर्स्ट वाले को। दूरी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न मेरे भाई उन कौन सा? 22 नंबर मित्र। 22 प्रश्न क्या मित्र पूछा, पढ़िए ध्यान से कि विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है।
विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, विभवमापी और क्या हमारा है अमीटर। साथियों इस 22 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा कि विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर जो मित्र होगा आप लोग का विभवांतर मित्र क्या होगा वोल्ट मीटर आप लोग का मित्र होगा। क्या इस 22 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा ना राइट आंसर वोल्ट मीटर को मारेंगे। किसको मारेंगे? वोल्ट मीटर आप लोग का मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आप लोग का होगा? आंसर मारेंगे भी फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र होगा। कौन सा ऑप्शन मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे साथियों जो आज का प्रश्न हमारा कौन सा 23 नंबर मित्र होने वाला है। 23 मित्र जो प्रश्न पूछा कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। दूरी, गति, दिशा, गंध। इस 23 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो इस 23 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग राइट आंसर मारेंगे दूरी को मित्र। किसको मारेंगे प्यारे मित्र? दूरी आप लोग का मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा, राइट आंसर होगा मेरे मित्र। काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। दूरी आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेस्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? दूरी। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्यारे मित्र ध्यान से मित्र पढ़ने का प्रयास करना। और मित्र जो आज का प्रश्न पूछा मेरे भाई प्रश्न आज का 24 नंबर मित्र होने वाला। 24 मित्र क्या प्रश्न पूछा और कितना महत्वपूर्ण है पढ़िए ध्यान से कि जहाज में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। हम जहाज में मापने के लिए जहाज में हम क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया करते हैं? पानी की गहराई को, समुद्री वनस्पति की सघनता को, प्रकाश की गहराई को, मछलियों की सघनता को। आप लोग को मित्र बता दें जहाज में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। देखिए इस मैंने क्या बोला था, आप लोग जितना अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर रहेगा। अब जहाज के बारे में पूछा है तो जहाज में क्या मापेंगे हम, ठीक है? तो पानी की हम गहराई नापेंगे। अगर जहाज चल रही है तो पानी की गहराई नापने के लिए ना इको लोकेशन का उपयोग करेंगे कि समुद्र वनस्पति सघनता को या प्रकाश की गहराई को या मछलियों की सघनता को। तो आपके पास सीधा आंसर मिल गया पानी की गहराई। तो पानी की गहराई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मार देंगे? आपसे मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर भी हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे और क्लियर भी होने चाहिए। अब हम चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न को मित्र। अंतिम प्रश्न क्या मित्र पूछा है तो ध्यान से मित्र पढ़िए। तो मित्र 24 प्रश्न, इसमें एक और एक्स्ट्रा प्रश्न है, ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, ठीक है? कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगिता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मित्र, ठीक है? 24 प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है और प्रश्न तो अलग अलग है लेकिन उसका जो काउंटिंग है वो अलग हो चुका है, ठीक है? समझ लीजिए आप लोग का 25 नंबर प्रश्न मेरे भाई, ठीक है? यहाँ पे 25 लिख दीजिए, आप लोग क्या लिख दीजिए? 25 लिख दीजिए, ठीक है? ये 25 नंबर प्रश्न हमारा है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगिता है। और दूध को क्या पूछा? दूध के घनत्व को हम नापेंगे, उसके लिए उपकरण उपयोगिता है। लेक्टोमीटर है या हाइड्रोमीटर है या बैरोमीटर है या थर्मोमीटर है। तो हम किसका उपयोग करते हैं यह आप लोग को बताना है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर से हम दूधों को मापते हैं मित्र। किससे? लेक्टोमीटर। मेरे मित्र आपको इस प्रश्न का मित्र बहुत ही प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। तो आपसे कौन सा मित्र? आपसे मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट आप लोग का मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा। लेक्टोमीटर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगिता है? तो लेक्टोमीटर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर है आप लोग अच्छे से? बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो मित्र आज का प्रश्न हमारा अंतिम नंबर होने मित्र। अंतिम जो प्रश्न मित्र पूछा है समझ लीजिए, आपका जो मित्र प्रश्न है प्रश्न हमारा है 26 नंबर मित्र। कौन सा? यह प्रश्न हमारा 26 है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? आप लोग को पता है? अगर पता है तो कमेंट जरूर करना, अगर आप लोग को पता है, ठीक है? कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए या प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए। कि गैल्वेनोमीटर का हम उपयोग क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है? तो मित्र बता दें आप लोग को धारा की दिशा को पता लगाने के लिए मेरे भाई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धारा की दिशा का पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो मित्र काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था आपके लिए मित्र, स्पेशल प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे, ठीक है? तो 25 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग मारेंगे फर्स्ट वाले को।
ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे देखिए मित्र, मैंने टोटल 25 प्रश्न को मित्र यानी 26 प्रश्न को मित्र बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। और आप लोग कमेंट करना आप लोग को मित्र क्लास किस लेगी, लेकिन आपके लिए मित्र ये स्पेशल क्लास थी, स्पेशल ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए मित्र। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पढ़िए मित्र। ठीक है, आपके लिए मित्र बहुत मेहनत कर रहे हैं आपकी बार कि आप लोग को मैराथन क्लास भी दिया जा रहा है और टॉपिक वाइज प्रश्नों को भी करा रहे हैं। और कुछ दिनों बाद आप लोग का मित्र एक मैराथन महामैराथन क्लास आएगा आप लोग को मित्र, जो साइंस का 2-3 घंटों का क्लास रहेगा, उसमें आप लोग को पूरे साइंस इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, बाकी जीके जिस का भी क्लास लाने वाले हैं, तो मित्र आप लोग मेहनत जबरदस्त एकदम अच्छे से करिए मित्र। ठीक है, क्योंकि आपकी बार सिलेक्शन लेकर आना है मेरे भाई। ठीक है, कटअप पे नहीं आना है, सिलेक्शन लेकर आना है मेरे मित्र। ठीक है, तो आपको क्लास किस लेके आप लोग कमेंट करना। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, क्लास को मित्र यहीं पेंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।